IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की जेल से जमानत पर रिहा हुए 26/11 के गुनहगार ज़की उर रहमान लखवी से जुड़ी बड़ी खबर से। ज़की उर रहमान लखवी की जमानत पर अब अमेरिका की भी नजर है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान 26/11 के मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को सजा दिलवाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से ये अपील की है कि वो अपने वादे के मुताबिक मुंबई हमले के आरोपियों को कानून के मुताबिक सजा दिलवाए। शुक्रवार को यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़की उर रहमान लखवी की जमानत पर मुहर लगा दी थी। लखवी की हिरासत को गैर कानूनी बताते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लखवी को जमानत देने के आदेश दिए थे। इस सिलसिले में कल भारत सरकार ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब करके अपना एतराज जताया था। फिलहाल ज़की उर रहमान लखवी कोर्ट के अवमानना के मामले में 1 महीने और जेल में रहेगा। We are monitoring reports that an Islamabad High Court judge suspended detention orders for the alleged Mumbai attack mastermind. The government of Pakistan has pledged its cooperation in bringing the perpetrators, financiers, and sponsors of the Mumbai terrorist attacks to justice, and we urge Pakistan to follow through on that commitment. और आपको बताते हैं, इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर MK झा का। MK, अमेरिका का भी एतराज, एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश। देखिए, अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि 26/11 के जो मास्टरमाइंड लखवी का जहाँ तक सवाल है, या तो वो पाकिस्तान की जो कोर्ट है वो उसे सज़ा दिलाए या उसे भारत को सौंप दे। और ये जो खबरें आ रही है कल से, जिस तरह से हाई कोर्ट ने उसकी जो ज़मानत पर जो सवाल उठाया और उसे रिहा करने का आदेश दिया, ये सारी चीज़ें एक चीज़ को अंडरलाइन करती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच जो तालमेल का वहाँ पर अभाव वहाँ पर है। एक तरफ तो पाकिस्तान की सरकार ये कहती है कि जो लोग भी आतंकवाद के समर्थक हैं, जो आतंकवाद में लिप्त हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान और वहाँ की सेना कार्रवाई करेगी। लेकिन जब बात आती है मुंबई के हमले के दोषियों की और इन सारी जो दूसरे आतंकवादी संगठन हैं जिनके बारे में बैन लगाने की बात बार बार कही जा रही है, और जिस तरीके से लखवी के बारे में भी वहीं के अखबार ने जिस तरह से दावा किया था कि किस तरह वो आराम से जेल में रह रहा है, उसे सारी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं, जेल तो सिर्फ एक बहाना है। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और ख़ास करके मैं कहूँगा कि इसमें अमेरिका का जो सख्त रवैया है, क्योंकि अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक सहायता की जो दूसरी खेप है। माफ करिए आपको रोक रही है। इस वक्त रजा रिजवान हमारे साथ जुड़े हैं, ये ज़की उर रहमान लखवी के वकील हैं। रजा साहब, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। अमेरिका का सख्त एतराज, कल जिस तरीके से जमानत दी गई थी ज़की उर रहमान लखवी को। जी, कल जमानत नहीं दी गई थी। कल जो ऑर्डर था वो सेटिस्फाइड हुआ, और ये अनफॉर्चुनेट है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरीके से रिएक्ट करती हैं। और वो देखिए, जो ये कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं, ये कोर्ट में तो लॉ के मुताबिक और फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को लॉ के ऊपर अप्लाई करके और फिर ऑर्डर पास करते हैं। रजा साहब के ये जो माफ करिएगा, इतनी बड़ी सरकारें, चाहे वो अमेरिका की सरकार हो या भारत की सरकार, ऐसे ही कोई लूज स्टेटमेंट दे नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबल सरकारें और रिस्पॉन्सिबल देश हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये बयान जारी करते, क्या आप इसको इररिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं? जी देखिए, ये जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं, जब इन रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स में जो टेररिस्ट हैं वो कन्फेशन के बावजूद बेल पे रिहा हो जाते हैं, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबल स्टेट से चुप हो जाती हैं। यहाँ पे एक लीगल क्वेश्चन वो ये था कि क्या एक आदमी जो 6 साल से जेल में है, उसको कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज उससे अलेज की जा सकती है विच इज डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक पीस। तो ये तमाम फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस और लॉ ऑफ द लैंड को अप्रिशिएट करके कोर्ट ने एक ऑर्डर पास की, और इंडियन प्रेशर पे जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसी प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से दोबारा 3 MPO का ऑर्डर पास कर दिया। तो दैट इज वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल।
तो इंशाल्लाह 17 दिसंबर के 2 दिन बाद जब पेशावर पर अटैक हुआ था उसके बाद भी उनको जमानत पर रिहा करने की खबर आई थी, वापस उनको जेल जाना पड़ा। एक बार फिर से कल ये खबर आती है, लेकिन आज एक और अपडेट है इस खबर को लेकर, जब कहा जा रहा है कि 1 महीने तक उन्हें डिटेन किया जाएगा। इसके पीछे की वजह जरा साफ कर सकेंगे आप? जी, जो पहली बेल हमने फाइल की थी वो 10 दिसंबर को हमने फाइल की थी, जिसमें स्टेट को नोटिस दिया गया था फॉर 17 दिसंबर। तो 17 दिसंबर को देयर वाज अ स्ट्राइक, जिस वजह से वो पेशावर इंसिडेंट की वजह से, तो मैटर वाज अगेन एडजर्न्ड फॉर 18th, और दोबारा 18th को आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट्स फ्रॉम द बोथ साइड बेल अलाउ हुई थी। और उसको, उस ऑर्डर को, बेल ग्रांटिंग ऑर्डर को उन्होंने कैंसलेशन एक साइड पे फाइल की, लेकिन साथ ही जो है 3 MPO में मेरे क्लाइंट को डिटेन कर दिया। तो कल जो है वो 3 MPO का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया। ये जो 3 MPO का ऑर्डर था, इट वाज पास बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद। तो दोबारा जो है 3 MPO के तहत ही उपाड़ा के DCO ने मेरे क्लाइंट को 1 महीने के लिए डिटेन कर दिया। तो दे कैन नॉट अगेन इन्वोक द सेम प्रोविजन ऑफ लॉ अगेन एंड अगेन व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड इल्लीगल। जी रजा साहब, आप IBN 7 के साथ जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इसी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर MK झा भी हमारे साथ इस खबर पर बने थे। MK, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम एनालिसिस और जानकारी के लिए।